बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। बायोलॉजी के गैस पेपर्स के बारे में आज हम बात करते हैं, क्योंकि कल को बायो का पेपर है आपका, और हम इसमें जो मशहूर सवाल हैं हर चैप्टर के उसके बारे में बात करेंगे कि बायोलॉजी के कौन से चैप्टर में से कौन कौन से जो सवालात हैं वो बहुत मशहूर हैं इम्तिहानी पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि जो सुबह को होने वाला पेपर है उसमें तलबा की रहनुमाई हो सके और वो अच्छे मार्क्स हासिल कर लें। हम चैप्टर नंबर 1 से शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 और उसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसकी बात करते हैं कि चैप्टर नंबर 1 में से जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से हैं। डिफाइन बायोलॉजी एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की तारीफ करें और बायोलॉजी की जो ब्रांचेस हैं वो मशहूर हैं। व्हाट इज़ पैरासाइट, पैरासाइट्स क्या हैं, डिफाइन पैरासाइटोलॉजी और पैरासाइटोलॉजी की तारीफ करें, मशहूर है। राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ बुअलिसिना, बुअलिसिना का क्या किरदार है। राइट टू इन्वेंशन ऑफ जाबिर बिन हयान, जाबिर बिन हयान की दो तसनीफ़ का नाम लिखें, जाबिर बिन हयान के बारे में बयान करें। राइट डाउन द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ बायोमॉलिक्यूल एंड गिव एग्जांपल, बायोमॉलिक्यूल के बारे में आपने बताना है। राइट डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी, कम्युनिटी और पॉपुलेशन की जो फ़र्क है वो आपने बताना है। राइट डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन और कम्युनिटी, यानी पॉपुलेशन और कम्युनिटी की डेफिनेशन आपने बतानी है। व्हाट इज़ बायोस्फीयर लेवल, बायोस्फीयर लेवल क्या है, मशहूर है। इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन सेल लेवल एंड टिश्यू लेवल, सेल लेवल और टिश्यू लेवल में क्या फ़र्क है, यानी दोनों की डेफिनेशंस को आपको आनी चाहिए। व्हाट इज़ मीन्ड बाय बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के से क्या मुराद है, बायोटेक्नोलॉजी की तारीफ़ करें। बायोटेक्नोलॉजी हेल्प इन मैनकाइंड जस्टिफाई, बायोटेक्नोलॉजी कैसे इंसान की हेल्प करती है, कैसे इंसान की खिदमत करती है, उसको जस्टिफाई करना है। व्हाट इज़ इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी से क्या मुराद है। डिफरेंस बिटवीन फिजियोलॉजी एंड टैक्सोनॉमी, डिफरेंस साइकोलॉजी और टैक्सोनॉमी में क्या फ़र्क है। व्हाट इज़ द मीन बाय बायो एलिमेंट्स, बायो एलिमेंट्स से क्या मुराद है। व्हाट इज़ स्पीशीज़, स्पीशीज़ की तारीफ़ करें। राइट एन एग्जांपल और उसकी मिसाल दें, स्पीशीज़ की तारीफ़ आनी चाहिए आपको। डिफरेंस बिटवीन नेगेटिव वेजिटेटिव ऑर्गन्स एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, डिफरेंस बिटवीन वेजिटेटिव ऑर्गन और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वेजिटेटिव ऑर्गन और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या फ़र्क है। यानी ये जो मस्टर्ड प्लांट है उसमें से आपको मिल जाएगा कि वेजिटेटिव ऑर्गन्स का क्या होते हैं, और रिप्रोडक्टिव जैसे फूल है ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और वेजिटेटिव ऑर्गन तना, शाखें और जड़ होती है, ये वेजिटेटिव ऑर्गन्स होते हैं। तो इसमें क्या फ़र्क है। डिफरेंस बिटवीन माइक्रो मालिक्यूल्स एंड मैक्रो मालिक्यूल विद एग्जांपल, माइक्रो मालिक्यूल्स और मैक्रो मालिक्यूल्स उसमें क्या फ़र्क है, मिसाल दें। माइक्रो मालिक्यूल ऐसे मालिक्यूल जिनका मालिकुलर वेट बहुत थोड़ा होता है, मैक्रो मालिक्यूल कहते हैं, और जिनका मालिकुलर वेट ज़्यादा होता है उनको मैक्रो मालिक्यूल कहते हैं। उसकी एग्जांपल दें तो ये भी मशहूर है। चैप्टर नंबर 1 के लॉन्ग क्वेश्चंस की हम बात करते हैं कि कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन जो मशहूर हैं। राइट अ नोट ऑन मुस्लिम साइंटिस्ट, मुस्लिम साइंटिस्ट पर नोट लिखें। डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी एंड अदर साइंसेज, बायोलॉजी का रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज, ये मशहूर है। गिव 4 कैरियर इन बायोलॉजी, बायोलॉजी के 4 कैरियर्स बताएं। राइट अ नोट ऑन टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम, टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम पर नोट लिखें। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन मशहूर हैं, ये अपने अच्छी तरह से पढ़ लेने हैं। अब हम चैप्टर नंबर 2 पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 2 का जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको पढ़ते हैं, कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन मशहूर हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन थ्योरी एंड लॉ, थ्योरी और लॉ में फ़र्क क्या है। वाई क्वान्टिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर कंसिडर्ड बेटर देन क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, यानी क्वान्टिटेटिव ऑब्जर्वेशन को क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन से बेहतर क्यों ख्याल किया जाता है, क्वान्टिटेटिव ऑब्जर्वेशन को और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन पर क्यों बेहतर समझा जाता है, ये सवाल है। डिफरेंशिएट बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन विद एग्जांपल, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में क्या फ़र्क है उसकी मिसाल दें। अब है डिफाइन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स से क्या मुराद है। व्हाट इज़ इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड क्या है। डिफाइन साइंटिफिक मेथड एंड बायोलॉजिकल मेथड, ये बहुत मशहूर है। डिफाइन साइंटिफिक मेथड एंड बायोलॉजिकल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड और साइंटिफिक मेथड में क्या फ़र्क है, डिफाइन करना है आपने साइंटिफिक मेथड और बायोलॉजिकल मेथड। अब है व्हाट डू यू मीन बाय बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से क्या मुराद है। बहुत ही आसान सवाल है। राइट द ऑब्जर्वेशन ऑफ डॉक्टर A.F. एकिंग अबाउट मलेरिया, मलेरिया के हवाले से जो डॉक्टर A.F. एकिंग के ऑब्जर्वेशन हैं वो क्या थी। राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस, एक अच्छे हाइपोथेसिस में कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए।
हाउ वी मेक हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस को कैसे बनाया जाता है, बहुत ही मशहूर सवाल है, हाइपोथेसिस को कैसे बनाया जाता है। व्हाट इज मीन बाय डिडक्शन, डिडक्शन से क्या मुराद है, तो ये भी मशहूर सवाल है, 4 क्वेश्चन अच्छी तरह से इनको पढ़ लेना है। चैप्टर नंबर 3 उसके शॉर्ट क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। चैप्टर नंबर 3 को पढ़ते हैं। डिफाइन बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी की तारीफ करें। ब्रीफली डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी की क्या अहमियत है इसको बयान करें। राइट एम ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का मकसद क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय बायनोमियल नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर से क्या मतलब लेते हैं आप, बायनोमियल नोमेनक्लेचर की तारीफ करें, ये सवाल है। डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स, टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स उनके आपस में रिलेशनशिप क्या है, यानी टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स, इनकी तारीफ़ें आपने अच्छी तरह से याद करनी है। डिफरेंशियल बिटवीन द टर्म डिस्टिंक्ट एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज, बहुत ही मशहूर सवाल है। डिफरेंशियल बिटवीन टर्म एंड डिस्टिंक्ट एंड एंडेंजर्ड, यानी नापैद और एंडेंजर्ड स्पीशीज से क्या मुराद है, एंडेंजर और डिस्टिंक्ट स्पीशीज। डिफरेंशियल बिटवीन न्यूट्रिशन मेथड इन प्लांट एंड फंजाई, पौधों और फंजाई में जो खुराक हासिल करने का मेथड है वो उनमें क्या फ़र्क है। पौधे वो फोटोसिंथेटिक होते हैं और फंजाई जो है ये क्या है, अब्जॉर्बेटिव होते हैं, तो इनका फ़र्क ये है। वाई वायरसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन एनी किंगडम, वायरसेस को किसी भी किंगडम में क्यों शामिल नहीं किया जाता। या फिर व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ वायरस इन क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में वायरसेस की जगह बताएं क्या कौन सी होती है, इनको बॉर्डर लाइन में ख्याल किया जाता है। क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीन बाय डिफॉरेस्टेशन, जंगलात के कटाव से क्या मुराद है। हाउ द साइंटिस्ट गिव साइंटिफिक नेम टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, जहाँ साइंसदान कैसे जानदारों का साइंटिफिक नाम मुतय्यन करते हैं, किस तरह साइंटिफिक नाम रखते हैं। वाट आर मुनेरा, मुनेरा क्या है, मुनेराज क्या है, ये किंगडम में से सवाल है। वाट आर मुनेराज क्या है, पहला जो किंगडम है वो मुनेरा है, जिसमें तमाम प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक जानदार को रखा जाता है, मुनेरा कहलाते हैं। वाट राइट द नेम ऑफ 5 किंगडम सिस्टम, 5 किंगडम सिस्टम के नाम लिखें। 5 किंगडम सिस्टम में जो किंगडम्स हैं उनके नाम लिखने हैं आपने। किंगडम मुनेरा, पटिस्टा, उसमें फंजाई है, प्लांटी और एनिमली, ये 5 किंगडम्स हैं, तो उनके नाम लिखने हैं आपने। ये 4 क्वेश्चन बहुत मशहूर हैं, इनको अच्छी तरह से आपने देख लेना है, पढ़ लेना है। चैप्टर नंबर 3 के लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 3 के लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पहला सवाल है ह्यूमन एक्टिविटी आर अफेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी, कि इंसान की एक्टिविटी किस तरह बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट करती है। राइट द एम एंड रूल ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर, बायनोमियल नोमेनक्लेचर के मकासद और इसके कानून बयान करें। राइट द एम और रूल ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के मकासद और इसके कानून रूल्स क्या हैं वो बताएं। गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी की अहमियत बयान करें। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन हैं। अब हम चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 4 का शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर इसके पढ़ते हैं। डिफाइन सेल थ्योरी, सेल थ्योरी की तारीफ करें। राइट इट्स प्रिंसिपल, और इसके कानून बताएं। सेल थ्योरी की तारीफ करें और सेल थ्योरी के जो प्रिंसिपल्स हैं, कानून है, वो क्या है। राइट द फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट के काम बताएं क्या क्या हैं इनके। डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये बहुत मशहूर है, इसमें से एक लाजमी आता है। व्हाट इज द मीन बाय हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या फ़र्क है। व्हाट इज़ गोल्जी ऑपरेटर्स और गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी ऑपरेटर्स क्या है। व्हाट इज़ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस की तारीफ करें। डिफरेंशिएट बिटवीन एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस में क्या फ़र्क है। डिफरेंशियल बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या फ़र्क है। व्हाट आर वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मसल्स, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मसल्स क्या हैं। राइट द नेम ऑफ 2 टिश्यू फाउंड इन द प्लांट, पौधों में 2 टिश्यू जो हैं उनके नाम बताएं। जाइलम और फ्लोएम ये टिश्यूज़ हैं, इनके नाम बता सकते हैं आप, कंडक्टिंग टिश्यूज़ हैं। राइट अबाउट फाइगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस, पाइनोसाइटोसिस और फाइगोसाइटोसिस, इसके बारे में लिखेंगे। पाइनोसाइटोसिस क्या होता है और फाइगोसाइटोसिस क्या होता है। बहुत ही आसान सवाल है। राइट द फंक्शन ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा का क्या फंक्शन है। व्हाट इज मीन बाय डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन उससे क्या मुराद है। डिफाइन मैग्नीफिकेशन एंड रेजोल्यूशन, मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन से क्या मुराद है, इसकी तारीफ़ें आपने याद करनी है। मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन पावर, ये माइक्रोस्कोप में से है।
अब हम चैप्टर 4 के जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। राइट आर नोट ऑन मेलास्टिक टिश्यूज इन द प्लांट्स एंड मसल टिश्यू इन द एनिमल्स। मेलास्टिक टिश्यू प्लांट्स उसके बारे में नोट लिखें और फिर मसल टिश्यू इन द एनिमल्स के मसल टिश्यू के बारे में बयान करें। क्वेश्चन है राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन न्यूक्लियस का क्या है। राइट द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का काम बताएं। व्हाट इज साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या है, गिव इट्स इंपॉर्टेंस और इसकी अहमियत बताएं। राइट अ नोट ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एपिडर्मल टिश्यू। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका क्या, इसके बारे में और एंडोप्लाज्मिक एपिडर्मल टिश्यू के बारे में नोट लिखें। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन हैं। अब हम चैप्टर नंबर 5 पे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। डिफाइन सेल साइकिल एंड राइट द नेम ऑफ इट्स मेजर फेजेस। सेल साइकिल की तारीफ करें और इसके मेजर जो फेजेस हैं उनके नाम लिखें। मेजर फेजेस यानी कि उसके जो मेन फेजेस हैं उनके नाम लिखें। डिफरेंशिएट बिटवीन सोमैटिक सेल एंड जर्म लाइन सेल, यानी सोमैटिक सेल्स और जर्म लाइन सेल्स में क्या फ़र्क है। व्हाट इज़ रीजनरेशन। रीजनरेशन से क्या मुराद है। हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर इन हाइड्रा। हाइड्रा में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे वाक़ होती है। डिफरेंशिएट बिटवीन बेनाइन एंड मेलाइनेंट ट्यूमर। तो ये दो ट्यूमर्स हैं, बेनाइन और मेलाइनेंट ट्यूमर, इनमें क्या फ़र्क है। व्हाट इज़ मेटास्टेसिस। बहुत ही मशहूर सवाल है। मेटास्टेसिस से क्या है। डिफरेंशिएट बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस में क्या फ़र्क है। दोनों की तारीफ़ें आपने अच्छी तरह से याद करनी है। व्हाट इज़ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर से क्या मुराद है। व्हाट इज़ डिसजंक्शन एंड नॉन डिसजंक्शन। डिसजंक्शन और नॉन डिसजंक्शन ये क्या है। व्हाट आर एपोप्टोटिक बॉडीज। व्हाट आर एपोप्टोटिक बॉडीज। व्हाट इज़ फ्रेगमोप्लास्ट। व्हाट इज़ मीन्ड बाई G0 एंड G1 फेज। G0 G1 फेज से क्या मुराद है। डिफाइन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद एन एग्जाम्पल। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तारीफ करें और एग्जाम्पल दें। व्हाट इज़ मीन्ड बाई साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस। बहुत ही मशहूर है ये साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का तकसीम होना, कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस का तकसीम होना कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। चैप्टर नंबर 5 उसके लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस 4 फेजेस ऑफ इंटरफेज ड्यूरिंग सेल साइकिल। 4 फेजेस हैं और इंटरफेज के सेल साइकिल में, वो बताएं। व्हाट इज़ सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस की अहमियत बयान करें। डिफरेंस बिटवीन एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस में क्या फ़र्क है। चैप्टर नंबर 6 4 क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट आर बायो कैटालिस्ट्स। व्हाट आर एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट। सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट में क्या फ़र्क है। व्हाट इज़ एक्टिवेशन एनर्जी। बहुत मशहूर सवाल है। एक्टिवेशन एनर्जी से क्या मुराद है। डिफाइन कोफैक्टर, कोएंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये भी बहुत मशहूर सवाल है, इनको अच्छी तरह से आपने याद कर लेना है। राइट अबाउट द यूज़ ऑफ एंजाइम एंड पेपर इंडस्ट्री। एंजाइम्स की पेपर इंडस्ट्री में क्या इस्तेमाल है ये बताएं। हाउ एंजाइम्स आर डीनेचर। एंजाइम कैसे डीनेचर हो जाते हैं। इन व्हाट वे डू एंजाइम रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को एंजाइम कैसे काम करते हैं, किन तरीक़ों से काम कर सकते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी को एंजाइम कैसे काम करते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में क्या फ़र्क है। व्हाट इज़ मीन बाई ऑप्टिमम pH फॉर एन एंजाइम। एंजाइम के लिए ऑप्टिमम pH से क्या मुराद है। राइट अबाउट द इंड्यूस्ड फिट मॉडल एंड लॉक एंड की मॉडल ऑफ द एंजाइम एक्शन। ये दोनों मॉडल आपने इसी तरह से याद करके जाने हैं, ये बहुत मशहूर हैं। इंड्यूस फिट मॉडल एंड लॉक एंड की मॉडल अबाउट एंजाइम। एंजाइम्स के बारे में जो 2 मॉडल हैं वो अच्छी तरह से याद करने हैं। अब चैप्टर नंबर 6 के जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनको पढ़ते हैं। व्हाट आर एंजाइम। एंजाइम क्या है। डिस्क्राइब 5 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम। एंजाइम के 5 करैक्टर बताएं। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम एक्शन का काम करने का तरीका बताएं। एंजाइम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। एंजाइम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। कि एंजाइम्स के काम करने पर टेम्परेचर और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का क्या किरदार है। चैप्टर नंबर 7 उसके 4 क्वेश्चन पढ़ते हैं। डिफाइन बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स की तारीफ करें। व्हाट इज़ एटीपी। एटीपी क्या है। राइट नेम ऑफ इट्स सब यूनिट। इसके सब यूनिट्स के नाम लिखें। राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन की अहमियत। एनारोबिक रेस्पिरेशन की अहमियत बताएं। डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या फ़र्क है।
डिफाइन सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन की तारीफ करें। व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है। डिफरेंशिएट बिटवीन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या फ़र्क है। कंपेयर रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में मुवाजना करें। व्हाट इज़ ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस से क्या मुराद है। व्हाट इज़ ग्लाइकोलाइसिस। व्हाट इज़ मीन बाय लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन की तारीफें याद करें। व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है। हाउ इट इज़ फॉर्म, ये कैसे बनती है। ब्रीफली एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस को मुख्तसर बयान करें, यानी कि तारीफें बताएं। चैप्टर नंबर 7 उसके लॉन्ग क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, लाइट और डार्क रिएक्शन में क्या फ़र्क है। राइट द रोल ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस, लाइट और क्लोरोफिल का क्या किरदार है फोटोसिंथेसिस में, ये बताएं। डिस्क्राइब द लिमिटिंग फैक्टर इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिमिटिंग फैक्टर बताएं। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म बयान करें। चैप्टर नंबर 8 पे पहुंचते हैं हम, शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन बोलस एंड काइम, बोलस और काइम में क्या फ़र्क है। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिशन, ग़ज़ाइयत से क्या मुराद है। व्हाट आर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या है। राइट सोर्स एंड फंक्शन ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए का फंक्शन क्या है और इसके सोर्स बताएं। व्हाट आर वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल विटामिन क्या हैं। राइट द सोर्स एंड फंक्शन ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी के बारे में बताना है आपने। राइट फंक्शन ऑफ डाइटरी फाइबर, डाइटरी फाइबर का क्या काम है। व्हाट इज़ बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट की तारीफ करें। डिफाइन मेल न्यूट्रिशन, मेल न्यूट्रिशन की तारीफ करें। राइट द नेम ऑफ इट टाइप, इसकी एग्जाम लिखें। राइट स्टेप ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन, डाइजेशन के जो मराहल हैं वो बयान करें। राइट द फंक्शन ऑफ द ओरल कैविटी, मुंह का क्या काम है। राइट द पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस क्या है। व्हाट इज़ एन अपेंडिक्स, अपेंडिक्स क्या, ये बहुत मशहूर सवाल है। व्हाट इज़ एनीमिया, एनीमिया क्या है। व्हाट आर राइट सिम्पटम ऑफ अल्सर, अल्सर की अलामात लिखें। राइट जो काजेज ऑफ कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया के क्या बायस कैसे बनते हैं। व्हाट इज़ ओबेसिटी, मोटापा क्या है। राइट द नेम ऑफ 2 मेजर काइंड ऑफ फर्टिलाइज़र, 2 फर्टिलाइज़र के नाम बताएं। चैप्टर नंबर 9 लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं हम। लॉन्ग क्वेश्चन, डिस्क्राइब द रोल ऑफ लीवर इन द डाइजेशन ऑफ द फूड, लीवर का क्या किरदार है खुराक के हाजमे में। रोल ऑफ द लीवर ये बहुत मशहूर सवाल है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में डाइजेशन का अमल बयान करें। डिस्क्राइब द प्रॉब्लम रिलेटेड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो बयान करें। राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइज़र फॉर प्लांट्स, पौधों के लिए खादों का क्या किरदार है। चैप्टर नंबर 9 शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। डिफाइन कोहेजन टेंशन थ्योरी, बहुत मशहूर है। कोहेजन टेंशन थ्योरी से क्या मुराद है। व्हाट इज मीन बाय सोर्स एंड सिंक, बहुत ही आसान सवाल है। सोर्स एंड सिंक से क्या मुराद है। राइट द फंक्शन ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड से क्या मुराद है, इसका क्या काम है। डिफाइन सिस्टोल एंड डायास्टोल, ये दिल के बारे में है। स्टोल और डायास्टोल ये क्या होता है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ पोटाशियम आयन पंप, पोटाशियम आयन इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग द स्टोमेटा। व्हाट इज़ मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या है। व्हाट इज़ पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। ओ आर यूनिवर्सल डोनर एंड यूनिवर्सल रिसिपिएंट, कौन से ब्लड जो हैं वो यूनिवर्सल डोनर हैं और यूनिवर्सल रिसिपिएंट हैं। व्हाट इज़ ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया क्या है। राइट द कंपोजिशन ऑफ द ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा की कंपोजिशन बताएं। व्हाट इज़ ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन की तारीफ करें। व्हाट इज़ एंटीजन, एंटीजन क्या है। हु आर कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर कौन है। राइट टू डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, आर्टरीज और वेन्स में 2 फ़र्क बताएं। अब हम चैप्टर नंबर 9 के जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं। हाउ अपटेक ऑफ वाटर एंड आयन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स। राइट नोट ऑन एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में लिखें। व्हाट डू यू मीन बाय ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप से क्या मुराद है। हाउ डू वी क्लासीफाई ब्लड ग्रुप्स इनटू एबीओ एंड आरएच। ब्लड ग्रुप सिस्टम से क्या मुराद है। डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द आर्टरीज एंड वेन, आर्टरीज और वेन्स के काम बताएं, उसकी स्ट्रक्चर बयान करें।
तो ये थे जो चैप्टर के बायोलॉजी के बुक्स के जो मशहूर सवाल आते हैं, हर चैप्टर में से हमने जो मशहूर सवाल थे वो हमने पढ़े हैं। तो उम्मीद है कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपने अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लिए होंगे। मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छी तरह से मेहनत करें, सारी बुक को रीड करके पेपर के लिए जाएं, तो इंशाल्लाह अच्छे रिज़ल्ट्स की उम्मीद हम रख सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।